हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IITian ट्रेडर। तो दोस्तों, हमने जो बेसिक से सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आप लोगों ने अपार प्रेम दिया और मेरी ये पूरी प्रयास है कि आप लोग इस तरीके से प्रेम देते रहिए। मैं आपको सारे एपिसोड धीरे धीरे करके बता दूंगा। पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा और पांचवा एपिसोड, 5 एपिसोड बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो व्यूज दिए हैं, जो लाइक दिया, जो कमेंट दिया है, मैं वही एक्सपेक्टेशन इस वीडियो में भी करूंगा। पहला है, आप कैसे बिगिनिंग से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसी तरह की चीजें होती है। दूसरा, डायरेक्टली चार्ट सेटअप आपका कैसे बढ़िया होना चाहिए। तीसरा, सब कुछ कर लोगे, हर जगह से चीजें सीख लोगे। अगर ये 10 पॉइंट आपको नहीं पता रहेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल रोल है वो हमने यहां पर कंसिडर किया है। डेली प्रॉफिट सेटअप में अगर आप सपोर्ट पे या डिप पर बाई करना चाहते हो या राइज पर सेल करना चाहते हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में, और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। आज का जो एपिसोड है दोस्तों वो और ज्यादा मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग यहां पर बात करने वाले वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि एज अ ट्रेडर, मैं ट्रेड करने के लिए ट्रेडर हूं, मैं मेरी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, यानी मैं किस टाइमिंग को प्रेफर करूं, उस टाइमिंग के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और यहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि 9 AM से लेकर 9-7 AM तक क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों प्री सेटलमेंट, ठीक है। यानी ये मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन होता है जहां पर बल्क डील्स होते हैं, बल्क ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको मैं प्री ओपनिंग सेशंस का नाम दे दूंगा। 8 से लेकर 8 AM से लेकर 9:15 AM तक आपका मार्केट सेटल्ड होता है एंड 9:15 से लेकर AM पर आपका मार्केट ओपन होता है। इन तीनों कड़ी को आप ध्यान से समझना। ये 9 बजे से लेके 9:07 हो गया, ये 9:08 से लेके 9:15 हो गया और ये 9:15 से लेके ओपन हो गया। अब बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो डाइवर्सिटी नहीं समझते मार्केट के अंदर। देखिए 9:15 से लेकर 9:20 को, है ना, इसको हम लोग कहते हैं 5 मिनट कैंडल। ये 5 मिनट कैंडल 100+ पॉइंट की होती हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी को यहां पर समझोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये 100+ या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल टाइम जोन है कि आपने क्या किया, 9:15 से 9:20 का कैंडल के ऊपर काम किया। अब यहां पर स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है फर्स्ट कैंडल थ्योरी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कैंडल थ्योरी। फर्स्ट कैंडल थ्योरी को आप लोग बहुत बार 9:20, 9:15 ये सब चीजें समझे होगे। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक यहां पर क्रिएट करके समझा देता हूं सो दैट आप स्ट्रेटजीज एक्वायर करते रहोगे। ये रहा मेरा पहला कैंडल, ठीक है। ये कैंडल का लो बन गया और ये कैंडल की क्लोजिंग क्या हो गई, ग्रीन, और विक जो होना चाहिए वो डाउन टू अप होना चाहिए। पहली चीज याद रखिए, अगर मेरा इस तरीके का कैंडल है जिसमें ग्रीन बॉडी क्लोज हुआ है, अगर मैं बॉडी को यहां पर रंग दूं तो मेरी कुछ बॉडी इस तरीके से दिखेगी। ये बॉडी होनी चाहिए। नीचे आपका जो विक होना चाहिए नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर बॉडी होना चाहिए, बहुत छोटा सा विक चलेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसके लो का स्टॉप लॉस कंसीडर करोगे, इसके लो का आप स्टॉप लॉस कंसीडर करोगे, दिस इज योर लो, एंड आप यहां पर कॉल साइड में एंट्री लोगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को देखो सबसे पहले आप रिस्क रिवार्ड चेक करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूं नहीं कि मैं आपको बाई करने का सलाह दे सकता हूं। मैं आपको कह सकता हूं कॉल साइड की एंट्री परफेक्ट होगी। वैसे वर्षा यहां पर अगर दोस्तों इस तरीके का कोई कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल है और यहां पर ऊपर के साइड पर विक बड़ा है, नीचे के साइड पर विक छोटा सा है, तो ये जो हो गया ये फर्स्ट कैंडल के हिसाब से, फर्स्ट कैंडल रूल के हिसाब से हम यहां पर इसको एसएल कंसीडर करके एंट्री करेंगे। अब ये जो एंट्री होती है दोस्तों, जिस दिन स्टॉप लॉस देगा छोटा देगा, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट देगा उस दिन पूरा 3:15 तक आप प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो, विश्वास मानिएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बहुत सारे स्ट्रेटजीज के अंदर कंक्लूड करके बताया जाता है, जिसको ओपन हाई कहा जाता है, जिसको ओपन पे ब्रेक, ओपन पे लो ये कहा जाता है। पहली स्ट्रेटजी ट्राई करिएगा। मैं जो आपको समझा रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनके पास रिस्क फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक कैंडल पूरा बनने देना है 5 मिनट का, दूसरे कैंडल की ओपनिंग में एंट्री करनी है। पहली कैंडल बन के खत्म हो जाए, दूसरा जैसे एंट्री करे, अगर इस तरीके का कैंडल है या इस तरीके का कैंडल है वो दोनों आप वहां पर देखेंगे। ये रिस्क फैक्टर इसमें ज्यादा है, तो आप हाई रिस्क प्लेयर हैं तो आप इस चीज को करिएगा।
अब मुझे आप लोग बताइएगा कि ये वाली स्ट्रेटजी कितने लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, यानी फर्स्ट कैंडल। आप लिखोगे कमेंट में क्या, सौरभ भाई मैं फर्स्ट कैंडल थ्योरी को एब्जॉर्व करने वाला हूं। सेकंड, जो मेरे पास सेकंड है वो ये है कि मार्केट के अंदर जो मॉडरेट प्लेयर हैं वो 10:30 AM से लेकर 1:30 PM तक, ये जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग को हम लोग स्टेबल टाइमिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्टेबल टाइमिंग। ये हो गया कि मेरा एक स्टेबल टाइम जोन। स्टेबल टाइम जोन के अंदर क्या स्ट्रेटजी यूज करता हूं मैं, या मैं क्या यहां पर यूज करूंगा। सो स्टेबल टाइम जोन बेसिकली क्या हो गया कि यहां तक मुझे एक पर्टिकुलर डेटा मिल जाता है। डेटा का मतलब क्या हो गया कि मार्केट यहां पर चल जा चुका है, और जब मार्केट यहां पर चल जा चुका होता है तो मेरे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके के अच्छे खासे कैंडल्स बन के आ जाते हैं, जो मुझे क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दे देते हैं मार्केट का कि मार्केट कैसे चलने वाला है या मार्केट कैसे उतरने वाला है। सो सपोज करिए मेरे पास इस तरीके का कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है, ऐसे कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे पास यहां पर आ गया है। तो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, अगर मैं 10:30 बजे के बाद ट्रेड कर रहा हूं आफ्टर 10:30, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली स्ट्रेटजी ये हो गई कि मैं यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा कि भाई मार्केट यहां से क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, और क्या हो रहा है, और नीचे से क्या, ऊपर से क्या हो रहा है, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये पर्टिकुलर चीज मैं यहां पर ऐसे मार्क कर लूंगा। तो आधा से ज्यादा काम तो मेरा यहीं पर खत्म हो गया। सेकेंड जो थिंग इज कि पहले स्ट्रेटजी मैंने आपको क्लियर किया, दूसरा जो स्ट्रेटजी है जो मॉडरेट पीपल के लिए है, देखिए ज्यादा मैं मक्खनबाजी नहीं करता हूं, मैं एक ही चीज बताता हूं और मैं पर्टिकुलर उसको डेली यूज करता हूं, है ना। आप भी ये सारी चीजें यूज करो मार्केट के अंदर, तब देखो कैसे पैसा बनेगा। और जितने लोग भी हमारे पोजीशन ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जहां पर मैं अपने ऑर्डर बुक को शेयर करता हूं, नीचे लिंक में देखिए एंजल वन का ओपनिंग लिंक है, आप अकाउंट ओपन करो, वहीं पर आपको मेल करना है, अकाउंट ओपन हो जाए, पहला ट्रेड करो और मेल कर दो, आपको हम अपने प्रीमियम ग्रुप में जोड़ लेंगे, और कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक समझिए। सेकंड जो थ्योरी है इसको मैं कहता हूं फिब स्ट्रेटजी, ठीक है। अब आप फिब स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हो, अब मान लो मार्केट यहां लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट यहां पर हाई बनाया, ये जो टाइम पीरियड है ये 10:30 AM हो चुका है, आपने देखा कि यार मार्केट तो काफी अच्छा चल गया है। अब आप क्या करोगे, यहां पर फिब यूज करोगे, और सपोज करो फिब का जो लेवल आ रहा है डाउन से आप लगाया, आपने देखा कि ये 0.5% आया, ठीक है, ये 0.68% आ गया, उसके नीचे या मान लो कोई भी एक लेवल ये आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आपको मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी आपको बता रहा हूं जो लोग नए हैं, अब आप वेट करोगे कि किसी भी फिब लेवल पर आकर मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो गो फॉर अ पी ट्रेड, अगर मार्केट यहां से इसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है गो फॉर अ सी ट्रेड। सिंपल सिंपल, समझे। इसको मैं थोड़ा आपको चार्ट पर भी दिखा दे रहा हूं कैसे मैं इसको करता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। सो चलिए चार्ट पर चलते हैं। अभी आप ये देखो, ठीक है, यहां पर आपको चार्ट दिख रहा है दोस्तों। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा, और कल मार्केट के अंदर 10:30 बजे, तो मार्केट ओपन यहां से हुआ तो मैं फिब यहां से उठाऊंगा, और 10:30 बजे तक मैं अपने टारगेट को यहां पर लगा दूंगा। ये 10:30 हो गया, ये रहा, डाउन से अब गया है तो मैं 10:30 कहां हो गया, ये यहां पर हो गया, ये 10:30 की कैंडल ये हो गई, ठीक है, यहां तक मैं लगा दूंगा। अब देखिए मार्केट के अंदर मुझे पता चल गया है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो मेरा एंट्री क्या हो जाता, 10:30 बजे तक तो मार्केट ऊपर गया। अब अगर मैं यहां पर कहीं आ रहा हूं तो मैं कोशिश करता कि मार्केट एक मेरे को रिट्रेसमेंट दे दे 0.382% के आसपास, या कहीं भी दे दे, वहां से मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन कल का जो दिन था ये एक एक्सेप्शनल दिन होते हैं जहां पर मार्केट इस तरीके से वियर्ड बिहेव करता है कि वो नीचे आता ही नहीं रिट्रेस करने के लिए। और दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं, सपोज करिए ये मेरा एक दिन हो गया, तो यहां पर डाउन साइड से लेके अप साइड तक का अगर मैं लगाऊं यहां पर 10:30 तक, तो अब यहां पर देखो 10:30 बजे तक का कैंडल ये है। उसके बाद मैंने क्या किया कि 0.5 लेवल मार्क कर लिया, ठीक है, ये मेरा 0.5 का लेवल मार्क हो गया, मेरा 0.3 का लेवल मार्क हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे लिए देखो फिब कैसे काम करेगा। अब मैं देखूंगा कि यार मार्केट 10:30 बजे के बाद अगर इस फिब के ऊपर 0.38 पे ऊपर क्लोज करता है तो मैं यहां पर एक कॉल साइड में एंट्री लूंगा, जैसा भी मैंने बताया। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ूंगा और एंट्री लूंगा। तो देखोगे आप कितने % का टारगेट मिल रहा है, 73 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। एंड अगेन जब मार्केट इसको ब्रेक किया तो 100-150 पॉइंट का टारगेट यहां पर मुझे मिला। तो समझाने का मेरा जो पर्टिकुलर सेंस है उसको आप समझने की कोशिश करिए।
कि अगर आप 10:30 बजे देख रहे हो कि मार्केट डाउन साइड से जाते हुए, ये 10:30 बजे का कैंडल है, 10:30 बजे का कैंडल, उसके बाद मार्केट किसी इंपॉर्टेंट या तो 0.382 का या तो 0.5 का या तो 0.684 किसी भी लेवल को ब्रेक करता है विथ हाई वैल्यूम, तो गो फॉर पी साइड। अगर अपर साइड में कहीं ब्रेक करता है तो गो फॉर द सी साइड। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप यूज करोगे। बाकी अगर आपको पीएसवाई पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अब थर्ड जो चीज है, थर्ड, अब देखो 1:30 से लेकर 1:30 पीएम से लेकर 2:30 पीएम तक ये जो होता है ना, ये साइडवेज कैटेगरी में होता है, या आप कह सकते हो कि साइडवेज कैटेगरी में अगर है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप नॉर्मली यू कैन यूज हेजिंग। हेजिंग कैसे कर सकते हो? हेजिंग का देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, हेजिंग मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, बट अभी मैं आपको समझा देता हूं हेजिंग आप कैसे कर सकते हो। या तो यार देखो, आप क्या करोगे, एक रेंज को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, और उस रेंज के अंदर कहीं लोगे, एक कॉल लोगे और एक पुट लोगे, दोनों का डेल्टा आपको बैलेंस करके रखना है, डेल्टा न्यूट्रल होना चाहिए। या आप कहीं देख रहे हो कि मार्केट इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना रहा है, या मान लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, या मान लो डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, या मान लो एम पैटर्न बना रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली यू कैन हेज और ट्रेड अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपको नॉर्मली क्या दिखता है जानते हो? आपको एक्यूमुलेशन जोन दिखता है, या आपको पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं, या आपको यहाँ पर थोड़ी ट्रैपिंग दिखती है। तो अगर आपको इस तरीके का काम करना है तो आप हेज पे भी जा सकते हो, कॉल पुट ले सकते हो, आप सेलिंग साइड में भी दोनों को सेल कर सकते हो, सेलिंग साइड में भी जा सकते हो, या तो आप पैटर्न्स का ब्रेकआउट या पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। पैटर्न्स के ऊपर धीरे धीरे इस कड़ी में वीडियो आएगी। अगर आप 3000 लाइक कर दोगे तो हेज के ऊपर अगली वीडियो रहेगी, पक्की बात है। एंड मोर, फोर्थ जो है वो है 3 PM कैंडल। अब ये जो 3 PM कैंडल्स है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में समझ लीजिए। आपको 3 PM पर काम तभी करना है दोस्तों, जब अगर मान लीजिए मार्केट वन साइडेड इस तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है मार्केट, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि 2:59 PM होने वाला है, और ग्लोबल फ्यूचर्स जैसे यूएस का डाउ जोन्स का फ्यूचर, ग्लोबल फ्यूचर ये अप है, मतलब उठा हुआ है, पिछले 1 घंटे का ट्रैक उठा हुआ है, तो आपको कभी भी 3 PM की कैंडल डाउन साइड में नहीं खोजनी, हमेशा अप साइड में खोजनी है, ठीक है। तो यानी 2:59 PM पर आप एक कॉल लोगे और 3:10 तक उसको सेल आउट कर दोगे। यदि मार्केट ऊपर उठा है लेकिन ग्लोबल मार्केट निगेटिव है तो आप 3 PM का कैंडल एक पुट साइड में लोगे। इसी का वाइसे वर्सा, अगर मार्केट डाउन है, अपना इंडियन मार्केट डाउन है, सपोज करो ये डाउन है, ग्लोबल उठा है तो आप यहां पर कॉल लोगे। अगर अपना इंडियन मार्केट डाउन है, ग्लोबल डाउन है, तो आप यहां पर एक पुट लोगे। तो ये 3 टाइम जोन मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 टाइम जोन शायद मैंने आपको बता दिया। यस, एक हो गया मेरा फर्स्ट कैंडल थ्योरी। यहां पर हाईली रिस्क वाले प्लेयर खेल सकते हैं, यहां पर नॉर्मल स्टेबल टाइम जोन होता है, तो 10:30 बजे लेके 1:30 बजे तक आप सब लोग खेल सकते हो। बढ़िया से यहां पर प्ले करो, मार्केट को समझो, स्ट्रक्चर करो, मार्केट की इज्जत करो, रिस्क रिवार्ड फॉलो करो, आराम से पैसा बनेगा। एंड देन जो थर्ड टॉपिक है वो 1:30 PM से लेकर 2:30 PM तक है, सेलिंग, हेजिंग, नॉर्मली पैटर्न्स के ऊपर आप यहाँ पर ट्रिप कर सकते हो। और जो लास्ट है वो है 3 PM कैंडल्स। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका फेवरेट टाइम जोन कौन सा है, किस टाइम में आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो, और अगला किस वीडियो पर चाहते हो वो भी आप लोग मुझे यहाँ पर बता देना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो।